हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। हर एक बच्चे का वेलकम है जो शुभम क्लासेस पर लगातार जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं अपने इस बेहतरीन लेक्चर का। मेरे प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 1 से शुरुआत किया है फाइनल शॉट। आज उसका दूसरा दिन है। फाइनल शॉट पहला जिसने नहीं देखा है जाके कल का देखें। 2000 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 1। हम 11 चैप्टर है, 15 से 20 दिन में पूरे 11 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और वो भी विथ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक क्वेश्चन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है। कल हमने डिस्कस किया था परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं दो प्रकार की होती हैं। शांत मतलब परमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो शांत दशमलव प्रसार होता है या अशांत आवर्ती होता है। इस पर डिस्कस किया गया था। और कैसे हम पता करेंगे कि किसी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो इस पर कल डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपरमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 नंबर कहीं गया नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। 500 लाइक आपने कल पहुँचाया नहीं है। 500 लाइक, ठीक है, 500 लाइक से कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हम क्वेश्चन कराएंगे, हर बार पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ये सवाल ना पूछा गया। 15 से 20 मिनट देना है और आपको 4 नंबर लेके जाना है। कई बार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि या तो √2 देगा या √3 देगा या √5 देगा या √7 देगा। सिद्ध कीजिए कि भैया ये अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर है, ठीक है। परमेय संख्या क्या है बच्चा? वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q हमारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है कि q ≠ = 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बात हुई। लेकिन अपरमेय संख्या वो है, मान लीजिए एक ये y एक अपरमेय संख्या है तो उसे हम क्या करेंगे? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है। सेशन पसंद आ रहा? 500 लाइक सभी बच्चे कमेंट करें। फाइनल शॉट आपने सभी कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ सर फाइनल शॉट चाहिए। तो आप ही की फरमाइश पे हम फाइनल शॉट दे रहे हैं। हम देखते हैं, हर एक बच्चे का कमेंट देखते हैं कि किस तरह का आपका रिस्पॉन्स है। चलिए आइए, इस चीज़ को समझने के लिए, इसके प्रूफ को समझने के लिए हमको 2-3 बातें एकदम आवश्यक है आना। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको जाना है आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, ठीक है। और अगर आप 10 डाउट पूछ लेते हो तो आपको अभी 10 मार्च तक आपको 15 दिन का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस सब्सक्रिप्शन से बहुत फायदा होने वाला है। आपको यहाँ पर नोट्स, रिवीजन बैचेस, आपको लाइव क्लास, आपके टोटल जो भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप अपने 10 डाउट पूछो। अभी मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप पूछ कर मुझे बताओ कि इसका आंसर सही आया नहीं आया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। नहीं आएगा, चुपचाप बैठे रहेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही मज़ा आएगा। जो भी डाउट्स आपके रहेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम लगे रहना है, जोश और जुनून के साथ, बिल्कुल हार नहीं मानना है। एक छोटी सी जो बात है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जानना चाहिए। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यूज होंगी इसके प्रूफ में, प्रमाण में, ठीक है। समझो एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं ना, बाद में दिक्कत हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिल रहा है। लगातार आपको आपका जो पेपर है 10 मई को और आज है 8 तारीख, ठीक है। अगर देखा जाए मोटी मोटा, अगर मैथ के पेपर की बात करें तो 30-60 दिन नहीं, 60 दिन हो जाएगा क्या? हो जाएगा, ठीक है। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं
जो खुद से और 1 के अलावा एक तीसरे नंबर से भी कटता है। जैसे 24 है बच्चा, तो 24 से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 से भी कटेगा। 2 दूना के 4, दूना के 8, 2 दूना के 4, ठीक है, 3 12, दूना के 24, 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, इंटू 1 तो रहता है। अगर 24 देखा जाए तो बहुत संख्याओं से विभाजित होती है। 1 से भी होगा, 24 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी हो गया, 12 से भी होगा। तो ये संख्याएं वह संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चा? भाज्य संख्याएं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वह संख्याएं जो खुद से और 1 से सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से विभाजित हो, 1 से और खुद से अभाज्य संख्या कहलाती हैं बच्चा प्राइम नंबर। अगर 2 की बात करें तो 2 से सिर्फ डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, और 1 से होगा। ठीक है, 2 इंटू 1, ठीक है। 3 जो है 3 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 1। इसके अलावा इसको और किसी भी संख्या का हम जो फैक्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए हमने 12 का फैक्टर किया, 2 इंटू 3, 2 3 6 दूना के 12, इंटू 1 तो मान लीजिए हमेशा होता है। किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं बच्चा, तो जो नंबर्स आते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो जो सारे जो गुणनखंड हुए हैं वो सारे नंबर्स जो है इस संख्या को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। अगर हमने 12 को, जैसे 12 मान लीजिए यहाँ पे कोई एक संख्या है बड़ी से, हमको नहीं पता क्या है, उसका फैक्टर किए x इंटू वाई इंटू जेड आया। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा। 500 लाइक आपको देना है, 500 छोड़िए, 501 शुभ कर दीजिए, 501। ठीक है, चलिए 501 का चढ़ावा चढ़ाइए, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। अगर ये संख्या है बड़ी सी, हमको नहीं पता क्या, अगर उसका हमने गुणनखंड किया x इंटू वाई इंटू जेड आया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो x है भैया इस संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करने का मतलब होता है शेषफल 0 होना। y भी जो है क्या करेगा? y भी जो इस संख्या को क्या करेगा? विभाजित करेगा, और z भी विभाजित करेगा। कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करने का मतलब होता है कि उसको पूरा पूरा क्या कर दें? भाग दें, तो भागफल क्या है? 0 है। विभाजित करने का मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी संख्या का फैक्टर हो, जैसे मान लें हम कहें कि p जो है 2 इंटू एक्स के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब है कि जो p को संख्या 2 भी विभाजित कर रहा है और x भी p को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको जानकारी हैं तो इसका प्रूफ करने में आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। और 4 नंबर देखी देखा कहीं नहीं गया है। कुछ बातें आपको रटनी है, वो हम आपको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, पहले से जानते थे लेकिन इस प्रूफ में आवश्यकता थी बच्चा, तो मैंने बताया। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको डाउट थे तो अब ज़रूर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। चलिए, एक प्रमेय है, इसको सिखा देते हैं कि माना p एक अभाज्य संख्या है, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते क्या होती है बच्चा? 2 है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1, क्योंकि डिफिनीशन जो 1 है वो बिल्कुल अभाज्य संख्या की डिफिनीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, लेकिन नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर कोई अभाज्य संख्या p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, अगर वो यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, संख्याओं को अमूमन हम लोग जो है फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, फीमेल जेंडर में ले जाते हैं। समझ में आया? तो p जो है बच्चा a स्क्वायर को विभाजित करेगी। ठीक है, जहां a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1। ठीक है, अगर p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसा बोल रहा है, तो इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि p जो है बच्चा a को भी विभाजित करेगा, यानी शेषफल हमारा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, शेषफल 0 आएगा। p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अगर p a को विभाजित करता है तो इसका मतलब होता है सिंपली कि p इंटू हम एक नंबर x ऐसा पाएंगे जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर p को हम a से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा ना,
तो p इंटू एक्स करते हैं तो यही तो बीच वाला नंबर आता है। यानी हमको एक ऐसा x मिलेगा, एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, ताकि हम p इंटू एक्स करें तो a आ जाए। ठीक है, ऐसा इसका मतलब हुआ। चलिए आइए सीधे प्रूव करते हैं कि √2, √3, √5, √7 इत्यादि ये सारे क्वेश्चन आ जाएं और प्रूफ करना हो कि ये अपर में है तो कैसे होगा। बहुत आसान और रट लेना है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका प्रूफ, इसका प्रमाण बहुत आसान है। अभी हम फिलहाल √2 को प्रूफ कर रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे जैसे जहाँ पे √2 होगा, अगर √3 आ गया प्रूफ करने के लिए, जहाँ 2 होगा बच्चा ना, वहाँ 3 कर दीजिएगा। जहाँ 5 अगर √5 पूछने के लिए कह दिया तो जहाँ 2 है वहाँ 5 कर देना है। सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे खींच देते हैं। बहुत आसान है, 4 नंबर कहीं नहीं गया है और इससे रिलेटेड आपको आज और कल पूरा वास्तविक संख्याएं खत्म हो जाएंगी और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो माना हम थोड़ा सा उल्टा प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करना है कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने मान लिया कि माना नहीं भैया, √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है? ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा a/b। ठीक है, और यहाँ पे बताना पड़ेगा जहाँ पर a एवं b, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से। a एवं b क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं, ऐसा अभाज्य संख्याएं, समझ रहे ना। a और b में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये कहें तो HCF ऑफ a, b 1 होना चाहिए। ये 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हुआ बच्चा? ये डिफिनेशन होता है। अमूमन हम लोग जो परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 12 बट्टे में भले यहाँ पे 16 है तो काट पीट के लिख सकते हैं 4 3 12, 4 4 16। ठीक है, अब 3 और 4 अपरिमेय संख्या हो जाती है। काट के लिखते हैं जो लोवेस्ट फॉर्म होता है, समझ में आया? चलिए, तो इससे जहाँ पर a और b क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि अगर a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए तो 1 होगा। 1 के अलावा इसमें और ऊपर नीचे कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चा, समीकरण 1 का वर्ग कर दीजिए। समीकरण 1 का लिखिए अपने कॉपी में। समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, बहुत आसान है, करने पर कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे इधर 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा इधर a, इसका हो जाएगा a² b²। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू b²। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a²। ठीक है, a² को आप पहले लिख लीजिए। और अगर यहाँ पे देखिए a² इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू b², इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू b² है इक्वल टू a², तो a² को पहले लिख लीजिए 2 इंटू। अब देखिए a² इक्वल टू 2 इंटू b² है, यानी ये जो संख्या है यहाँ पे उसका 2 गुणनखंड है, 2 इंटू b², यानी 2 है और b²। और किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है तो इसका मतलब यही होता है कि 2 जो है a² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकला समीकरण नंबर 2 से। ठीक, अभी भी बताया समीकरण नंबर 2 से, देखिएगा बहुत आसान है। समीकरण नंबर 2 से क्या निकल के आया बच्चा? 2 जो है, 2 a² को क्या करेगा? a² को विभाजित करेगा। मेरे साथ करते जाइए, इसीलिए सारी चीज़ें हमने बताया है। विभाजित करेगा या करेगी संख्या के रूप में हम लोग लिखते हैं, यानी 2 जो है a² को विभाजित करेगी। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभी हमने एक थ्योरम बताया कि कोई अभाज्य संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ से निकल के आया कि 2 जो है a को भी क्या करेगी बच्चा? विभाजित करेगी। ऐसा हमने एक प्रमेय बताया, लिखिए अपने कॉपी में, विभाजित करेगी। एक प्रमेय हमने बताया था,
कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? यानी कोई हमने जो यहाँ पे परमेय संख्या माना था √2 को एक परमेय संख्या a और b में, और ऐसा भी हमने माना था कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 क्या है, 2 जो है a को विभाजित कर रहा है, यानी कि a में इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया। ठीक है, तो अभी देखिएगा होगा क्या, a यहाँ पे 2 जो है a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए अगर 2 जो है a को विभाजित कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या किसी को विभाजित करती है तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पूर्णांक हमको मिलेगा जिसका हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वही संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर c क्या है, जहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक होगा, इन पूर्णांक की ही बात हो रही है, पॉजिटिव इंडेक्स धनात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर c क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर हुआ? पहले इतना नोट डाउन करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जो चीज़ें नहीं आएंगी हम बता देंगे। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चा। 500 लाइक आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखिए √3 प्रूफ करना हो तो यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 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 सब कुछ सेम रहेगा। जो A B C जो लिखने वाला है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बहुत आसान है। अब A = 2C मिल गया। अब A = 2C जो है बच्चा समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, बहुत आसान है। A का मान देखिएगा, A का मान समीकरण नंबर, इससे देखिए एक तीर से कई निशान है, 1 2 3 4 कई निशान है, जैसे बाहुबली में नहीं मारते हैं, वो ऐसे करके मारता है प्रभास। ठीक है, बाहुबली एक ही बार में कई तीर निकालता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी अगर √2 आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या आपने रट लिया है, तो A का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हर साल पूछा जाता है, रखने पर। चलिए A का मान यहाँ पर रख दीजिए बच्चा। ठीक है, तो A की जगह 2C है तो 2C का स्क्वायर, यहाँ पे है 2 × B²। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हो जाएगा 4C² = यहाँ पे 2 × B²। ठीक है, 2 से यहाँ पे कट जाएगा ये 2, तो फाइनली हो जाएगा 2 × C² = यहाँ पे B²। ठीक है, B² को पहले लिख दीजिए, तो B² हो गया 2 × C²। यहाँ से फिर हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि अगर B² = 2 × C² है, यानी किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह गुणनखंड जो है उस संख्या को विभाजित करता है। यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे ये निकल के आया था कि A² = 2 × B², तो 2 क्या है, A² को विभाजित कर रहा था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी निकल के आ गया कि B² = 2 × C²। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि 2 जो है B² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो 2 A को विभाजित करेगा परमेय से। ठीक है, चलिए इतना लिखिए फटाफट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए बच्चा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको 500 लाइक देना है, इससे ज़्यादा नहीं ना इससे कम। आपको एक प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी कराई जा रही है शुभम क्लासेस पर, खासकर मैथमेटिक्स तो मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा। जैसे यहाँ पे B² = 2 × C² था, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है बच्चा B² को विभाजित करेगी, जो 2 संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा है कि 2 अगर कोई अभाज्य संख्या है उसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित करे, यानी 2 जो है B को क्या करेगी, विभाजित करेगी। क्लियर हुआ? तो बताइए समीकरण नंबर 2 और 3 से ये कंक्लूजन निकल के आया गया कि जो है भैया 2 जो है A को विभाजित कर रही है यहाँ पे, और 2 जो है B को भी विभाजित कर रही है। जबकि यहाँ पे हमने माना था कि A और B का जो HCF है 1 है, यानी 1 के अलावा HCF क्या होता है, अगर दो संख्याओं का HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है। अगर A और B का HCF 1 है तो इसका मतलब है कि 1 जो है A को भी विभाजित करेगा और 1 जो है B को भी विभाजित करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो हमने प्रूफ किया तो एक कंक्लूजन मिल गया समीकरण नंबर 2 से और 3 से देखा जाए कि नहीं,
1 के अलावा हमने 2 ऐसा संख्या पा गया जो A को भी विभाजित कर रहा है और B को भी विभाजित कर रही है। कौन? 2। तो हमारी जो डिफिनीशन है, जो हमने शुरू में माना था समीकरण नंबर 1 कि √2 को A/B एक परमेय संख्या माना था, और ये भी माना था कि A और B में 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, यानी A और B को 1 ही विभाजित करने वाली संख्या है, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, जबकि हमने जब प्रूफ करते 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 ला दिया कि नहीं भैया 2 जो है A और B को विभाजित करने वाली 1 ही संख्या नहीं है, हमारे पास 2 भी मिल गई, यानी 2 ऐसी संख्या है जो A को विभाजित कर रही है और B को भी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कंट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया हमारे स्टेटमेंट में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने √2 को क्या मान लिया था? परमेय संख्या। यानी कि आपने √2 को जब परमेय मान के चला तो यहाँ से हमारा कंट्रडिक्शन आ गया समीकरण 2 और 3 से। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं है। ठीक है, अगर ये संख्या परमेय होती तो A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आता है, यहाँ पे 2 नहीं आता। ठीक है, A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलता, लेकिन हमने यहाँ पे पा गया कि यानी कि जो A को 2 भी विभाजित कर रही है और संख्या B को भी 2 विभाजित कर रही है। समझ में आया? तो इतना लिखना पड़ेगा। आप विद्या क्वेश्चन बैंक से आप बुक में भी आप देख सकते हैं। और सबसे इजी प्रूफ है। ठीक है, अगर √3 आ गया, √5 आ गया तो यहाँ पे 5 करना है, यहाँ पे 5 करना है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 5 5, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, यहाँ पे 5 रहेगा, कट जाएगा तो 5c स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आएगा। सारा कंक्लूजन उसी तरह से रहेगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बातें? 2-3 चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं कि किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह जो गुणनखंड होते हैं उसको विभाजित करते हैं। यहाँ पे कोई कहे कि सर c स्क्वायर क्यों नहीं लिया, यानी c स्क्वायर भी b स्क्वायर को विभाजित करेगा बच्चा। ठीक है, लेकिन हमारा 2 से काम करना है, तो हमारा जो कंक्लूजन है इतना मिटा देते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है बच्चा, जो 4 नंबर का सवाल आता है, क्लियर हुआ? कुछ इसमें लिखना है वो हम लिख दे रहे हैं, वो रट लीजिएगा। लास्ट में आपको इतना ही लिखना है, और लास्ट में बस छोटी सी चीज़ें लिखनी है कि हमने A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 पाया। ठीक है, A और B का आप पूरा देखिए, जो कि हमारी परिकल्पना से गलत है। हमने क्या परिकल्पना किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि जो A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है, जो कि गलत निकल के आ गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि √2 को हमने परमेय संख्या माना था, इसलिए √2 हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या। बड़ा अटपटा सा प्रूफ होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसी तरह से करना है, बहुत आसान है। 3-4 चीज़ें हैं, आप 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और 4 नंबर का पूछा जाता है बच्चा, 4 नंबर। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल और पूछे जाते हैं। ये भी प्रूफ करना होता है कि जैसे प्रूफ करिए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है, 7 + √11 अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कराएंगे क्वेश्चन। आज का जो होमवर्क है आपको बस इतना ही करना है बच्चा कि जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर लेना है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 5 करके, जहाँ जहाँ 2 है मतलब 7 करके, ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। क्या करना है? 2 की जगह 3 करना है, 5 करना है, 7 करना है। ये तो मान लीजिए हो ही गया आज। आपको यही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। हमने बिल्कुल अपना 100% दिया है आपको समझाने का कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। 4 नंबर का आता है, और कल भी हमने जो पढ़ाया था वो भी 2 नंबर का। तो कहीं जाइए नहीं, बिल्कुल आपको अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा और रेगुलर पढ़ाया जाएगा। क्लास 10th में आपको 90+ लाना है। आज विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन्स डे है। उन सभी लड़कियों को जो कि हर काम करने के बावजूद भी, घर का हर एक कार्य करने के बावजूद भी पढ़ाई करती हैं, अपने लिए समय निकालती हैं, और समय निकाल के जो पढ़ाई करती हैं यही नहीं, अच्छा रिजल्ट भी लाती हैं, उन लड़कियों को मेरा सैल्यूट है, मेरा दिल से नमस्कार है, दिल से प्रणाम मैं करता हूँ ऐसे छात्राओं का। और उन छात्रों को भी मैं सलाम करता हूँ जो विकट परिस्थिति में रहते हुए, घर का भी हर कार्य करते हुए, घर है, गृहस्थी है,
अन्य कामों को भी करते हुए पढ़ाई करते हैं, उनको भी मैं उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को, उनकी हर एक कार्य को मैं सलाम करता हूँ। और इसी तरह से जुनून बना रहना चाहिए, कभी भी जोश कम नहीं होना चाहिए। 10 मई दिमाग में बैठा लीजिए, गणित का पेपर है, ठीक है, और मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें बात करेंगे, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको सभी बच्चे कमेंट करें कि सर हाँ आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था, जैसे भी आप शब्दों में बयां कर सकते हैं, फैंटेस्टिक, इस तरह से चीज़ें आप मतलब मुझसे थोड़ा साहस मिलता है, ठीक है। खराब होगा, कोई कमी होगी उसको भी बताइएगा। अच्छाई तो हर इंसान बताता है, लेकिन कमियों को जो बताता है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं ज़बरदस्त सेशन के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।